श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री गणेशाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत कथा के 8वें स्कंद का 19वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 19 में 3 पग धरनी मांगी, ईश कियो शुक्र ने मने जिमी कहो सुमिरी जगदीश। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, ऐसे धर्मयुक्त सुंदर राजा बलि के वचन सुन श्री भगवान प्रसन्न होकर और सम्मान करके राजा बलि से यह वचन कहने लगे। एक बात आती है यहाँ कि सतयुग त्रेता द्वापर में ब्राह्मण राजाओं से दान मांगते थे। तब राजा लोग गुरु से अनेक बार पूछ कर अर्थात सुपात्र कुपात्र विचार कर दान देते थे। जब ऐसे विचार कर दान देते थे तब वामन भगवान ने तो बलि से दान मांगा नहीं, बिना मांगे दान देने को बलि क्यों उद्यत हुआ? उत्तर इसका यह है कि धर्मशास्त्र का यह मत है कि यदि गृहस्थ ब्राह्मण दान मांगे तब राजा दान दे, पर विरक्त ब्राह्मण दान मांगे तो भी राजा को उचित है कि दान दे। मतलब विरक्त जो ब्राह्मण है वो दान अगर नहीं मांगता है, अगर विरक्त ब्राह्मण दान नहीं मांगे तो भी राजा को उचित है कि उसको दान दे। ऐसे धर्मशास्त्र के मत को जानकर राजा बलि विरक्त वामन को न मांगने पर भी दान देने को उद्यत हुआ। मतलब वामन भगवान ने उससे दान नहीं मांगा था, फिर भी जो ब्रह्मचारी ब्राह्मण है जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसा ब्राह्मण अगर आपके घर आता है और वो कुछ भी नहीं मांगता है तो भी उससे पूछो कि आपकी क्या दान लेने की इच्छा है। श्री भगवान बोले कि हे नारद, श्री भगवान बोले कि हे नरदेव, तुम्हारे यह वचन अत्यंत सुंदर, धर्मयुक्त, यश के देने वाले और कुल के योग्य हैं। तुम ऐसा क्यों न हो? भृगुगण और कुल के बढ़ाने वाले प्रशांत और अपने दादा प्रहलाद को तुमने पारलौकिक धर्म में प्रमाण पाया है। हे राजन, तुम्हारे स्कूल में ऐसा निसत्व अथवा कृपण पुरुष कोई नहीं हुआ कि जिसने प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों का कार्य न किया हो अथवा कुछ देने को कहकर न दिया हो। हे नृप, दान के अवसर में व युद्ध के काल में याचक के मांगने पर न देने वाला अमनस्वी अधीर पुरुष तुम्हारे कुल में नहीं है। इसका प्रमाण देखो, आकाश में जिस प्रकार नक्षत्रनाथ चंद्रमा दीप्तिमान होते हैं, वैसे ही तुम्हारे कुल में निर्मल यश से युक्त होकर प्रहलाद जी प्रकाशमान है। और तुम्हारे इस विख्यात वंश में महावीर हिरण्याक्ष ने जन्म ग्रहण किया, जो कि गदा धारण किए दिग्विजय करने को अकेले ही समस्त पृथ्वी में घूमे, परंतु उसे कहीं भी कोई युद्ध करने वाला बलि न मिला। श्री भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी का उद्धार किया था उस समय यह महावीर हिरण्याक्ष वहां आया था, परंतु अति कठिनाई से उस हिरण्याक्ष को हराकर उसके पुरुषार्थ को दमन कर भगवान ने अपने आप को विजयी नहीं माना। और इस हिरण्याक्ष के सगे भाई हिरण्यकशिपु ने जब उस हिरण्याक्ष के वध का वृत्तांत सुना तब यह भ्राता के मारने वाले का प्राण संहार करने को क्रोध कर भगवान विष्णु के स्थान पर गया। माया जानने वालों में श्रेष्ठ वह काल को पहचानने वाले इस दानव को शूल धारण किए काल के समान आता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने यह चिंता की कि जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं वहीं वहीं पर प्राणियों की मृत्यु के समान हम इस दानव को अपने साथ ही देखते हैं। इसकी दृष्टि बहिर्भाग में ही है, इससे मैं इसको हृदय में प्रवेश करता हूँ। हे राजन, भगवान वासुदेव इस प्रकार से विचार करके दौड़ते हुए उस शत्रु की नासिका के छिद्र से उसके हृदय में घुस गए, तथापि उनका चित्त विशेष उद्विग्न और श्वास की अग्नि से अंतरित हो रहा था। हे राजा बलि, जब हिरण्यकशिपु ने विष्णु भगवान को न देखा तब उनके सुने स्थान में घूम घाम कर सिंहनाद करने लगा और पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, विवर, समुद्र सब में उसने खोज किया, परंतु विष्णु भगवान जो तो उसके अंतर में ही बैठ गए थे, इससे कहीं नहीं दिख पड़े। विष्णु को न देखकर हिरण्यकशिपु ने यह कहा कि मैंने सब संसार को ढूंढा, परंतु अपने भाई के मारने वाले का कहीं पता न पाया।
हमको जान पड़ता है कि हमारा भ्रातृघाती उस स्थान में चला गया है कि जहाँ से पुरुष फिर नहीं लौटता। हे राजन, देहाभिमानी पुरुषों का मरने तक वैर भाव और अहंकार अभिमान से बढ़ा हुआ क्रोध इसी प्रकार से हुआ करता है क्योंकि उसकी उत्पत्ति अज्ञान से है। बस अज्ञान की निवृत्ति होने के पहले पौरुष का छोड़ना केवल मूर्खता है। इसीलिए हिरण्यकशिपु ने अपने शत्रु की खोज नहीं छोड़ी। हे असुर राज, तुम्हारे पिता प्रहलाद नंदन विरोचन ऐसे ब्राह्मण वत्सल थे कि अपना वेरी जान लेने पर भी मांगने पर द्विज वेशधारी देवता लोगों को उन्होंने अपनी परमायु दे दी थी। तुमने भी ग्रह में दी ब्राह्मण और पूर्वज शूरगण और उद्यम युक्त यशस्वान महात्माओं के धर्म का आचरण किया है। इसलिए हम तुमसे कुछ भूमि की भिक्षा मांगते हैं। हे दैत्येंद्र, हम इस अपने आचरण के परिमाण की 3 पग पृथ्वी चाहते हैं। हे राजन, तुम वर देने वालों में श्रेष्ठ हो और इस जगत के सत्य ईश्वर भी हो, परंतु हम आपसे इसके अतिरिक्त और अधिक कुछ नहीं मांगते, क्योंकि विद्वान पुरुष उतना ही लेते हैं जितने का उनको प्रयोजन होता है और उतने के ग्रहण करने से किसी प्रकार का पाप भी नहीं होता। राजा बलि यह सुनकर अति विस्मित होकर बोले कि बड़ा आश्चर्य है अजी विप्र कुमार, तुम्हारी यह बातें वृद्ध लोगों की बातों के समान है। तुम बालक हो और तुम्हारी बुद्धि अजान के समान है। तुम अपने स्वार्थ को कुछ नहीं जानते। राजा बलि की इस बात का यह तात्पर्य है कि तुम बालक के समान हो, वास्तव में बालक नहीं हो। तुम्हारी बुद्धि पंडितों की बुद्धि के समान है। तुम अपना स्वार्थ नहीं जानते, अर्थात भक्तों के अर्थ को ही समझते हो, क्योंकि स्वयं परिपूर्ण हो। भक्त का अर्थ पूर्ण करने के अतिरिक्त स्वयं आपका स्वार्थ अप्रसिद्ध है। यहाँ एक शंका होती है कि वामन जी भगवान होकर और ब्रह्मचारी होकर थोड़े से काम के लिए इतना झूठ क्यों बोले? क्या बलि को दंड देने का कोई दूसरा उपाय नहीं था? धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि दुष्ट के संग जो दुष्टता करते हैं उनको किसी प्रकार का दोष नहीं होता। दुष्ट के संग आप दुष्टता कर सकते हैं, ये धर्मशास्त्र का मत है। राजा बलि कैसा दुष्ट था कि यह अपने मन में जानता था कि इंद्र का पुण्य अभी है, हम किसी प्रभाव से राज्य ले लेंगे तब भगवान को दुख भोगना पड़ेगा। ऐसा जानता था तो भी शुक्राचार्य का पूजन करके इंद्र का राज्य ले लिया। तब राज्य से भ्रष्ट इंद्र भगवान से कहने लगा कि महाराज, मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तब आपने मुझको इंद्र बनाया है, कुछ ले देकर इंद्र नहीं बना दिया है। 100 यज्ञों में मैंने राज्य किया, 100 तो भोग लिया, अब जो मेरा शेष पुण्य हो उस पुण्य से मेरा राज्य दो, और राज्य नहीं तो मेरा पुण्य दो। इंद्र के वचन सुन भगवान लज्जित हुए और दुख को प्राप्त होकर विचार किया कि बिना छल किए बलि से इंद्र का राज्य नहीं मिलेगा। ऐसा विचार कर झूठ बोलकर भगवान ने इंद्र को इंद्रासन दिया। कैसे खेद की बात है कि हम सब लोगों के ईश्वर हैं, एक दीप को भी दान कर सकते हैं। बहुत वचनों के से आराधना करके फिर तुम हमारे पास से अज्ञानी के समान केवल 3 पग भूमि दान मांगते हो। हमसे प्रार्थना करके फिर किसी को दूसरे का याचक नहीं बनना चाहिए, इसलिए आप हमसे बहुत सी भूमि ले लीजिए। राजा बलि के वचन सुनकर श्री भगवान वामन जी कहने लगे कि जो पुरुष अजितेंद्रिय है, जिसने अपनी तृष्णा को नहीं जीता है, उसको त्रिलोकी में जो कुछ भी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं वे सब भी तृप्त नहीं कर सकती हैं। जो पुरुष 3 चरण भूमि से असंतुष्ट है, उसकी तृष्णा एक द्वीप पाने पर भी नहीं छूटेगी। जब ऐसे पुरुष को एक द्वीप मिल जाएगा तब वह 7 द्वीपों के पाने की अभिलाषा करेगा। और ऐसा सुना भी है कि राजा वेन और गयादि नृपगण ने 7 द्वीपों के अधिपति होकर भी अर्थ और काम के द्वारा तृष्णा का अंत नहीं पाया। यद्रच्छा द्वारा मिले हुए द्रव्य से जो संतुष्ट हैं वे ही सुखी हैं।
असंतुष्ट और जिसने अपनी आत्मा को नहीं जीता है वह तीनों लोक पाकर भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कवि लोगों ने कहा है कि अर्थ और काम के लिए जो असंतोष है यही पुरुष के संसार का कारण है और देवेच्छानुसार पाए हुए से संतोष करना ही मुक्ति का हेतु है। हे राजन, देवेच्छानुसार वस्तु को पाकर संतोष कर लेने से ब्राह्मणों का तेज बढ़ जाता है, नहीं तो जिस प्रकार जल के पड़ने से अग्नि बुझ जाती है वैसे ही असंतोषी ब्राह्मण का तेज शांत होकर नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे वरद श्रेष्ठ, हम तुमसे केवल 3 चरण भूमि की ही प्रार्थना करते हैं और इससे ही हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रयोजनानुसार वित्त ही सुख का देने वाला है, शेष धन क्लेश का कारण होता है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे पांडुनंदन, जब वामन जी ने इस प्रकार कहा तब राजा बलि हंसकर बोला कि तब जो आपकी इच्छा है वह ग्रहण कीजिए। यह कहकर भूमिदान करने के लिए राजा बलि ने जल का पात्र हाथ में लिया कि इतने में ही दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी विष्णु के कपट को जान गए। इस कारण उनको भूमिदान करने के लिए उद्यत देख अपने शिष्य राजा बलि पर क्रुद्ध होकर शुक्राचार्य जी यह वचन कहने लगे। शुक्राचार्य बोले कि हे विरोचन नंदन, यह साक्षात सनातन विष्णु भगवान हैं। कश्यप जी की स्त्री अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और पुत्र हैं और यह अवश्य ही देवता लोगों का कार्य सिद्ध करेंगे। यह तुमने क्या किया कि बिना अर्थ के विचारे इनको भूमि दान देने की प्रतिज्ञा कर ली। हम जान गए कि अब मंगल नहीं है, दैत्य लोगों के लिए बड़ा अनर्थ आ पहुंचा। हे राजन, यह तुम्हारा स्थान, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, तेज, यश और विद्या सब छीनकर इंद्र को दे देंगे, क्योंकि ये मनुष्य नहीं है किंतु ये भगवान विष्णु माया के योग से वामन रूप हुए हैं। तुमने वास्तव में 3 चरण भूमि का देना स्वीकार तो कर लिया है, परंतु यह 3 चरणों में ही सब लोगों को नाप लेंगे, क्योंकि ये विश्व मूर्ति है। फिर क्रोध करने लगे कि अरे मूढ़, विष्णु को सर्वस्व देकर फिर तू कहाँ रहेगा। यह एक पैर चरण से सब पृथ्वी को नाप लेंगे, दूसरे चरण से स्वर्ग को नाप लेंगे, इनका विशाल शरीर आकाश मंडल में व्याप्त हो जाएगा। फिर तीसरे चरण की गति कहाँ से होगी यह तो बता। जब तू वचन देकर फिर न देगा तब हमको जान पड़ता है कि तेरा नरक में वास होगा, क्योंकि तू अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर सकेगा। अरे मूढ़, जिससे अपनी जीविका जाती रहे वह दान प्रशंसा के योग्य नहीं होता, क्योंकि संसार में जीविका वाले पुरुष के यहाँ ही यज्ञ, दान, तप और पुत्रादि कर्म हुआ करते हैं। जो पुरुष धर्म, यश, अर्थ, काम और सुजन इन 5 के लिए अपने धन का विभाग कर देता है वह इस लोक और परलोक दोनों में सुखी होता है। अरे अब तू इस विचार को छोड़ दे कि वचन देकर अब किस प्रकार से मिथ्या बोलूं। सत्य मिथ्या की व्यवस्था के लिए बृहवृच श्रुति में जो कहा जाता है उसको तू हमसे सुन। हाँ बोल, स्वीकार करके जो कहा जाता है उसका नाम सत्य है और न जो वचन है वह मिथ्या है। यह सत्य देह रूप वृक्ष का पुष्प है, क्योंकि श्रुति में भी ऐसा ही कहा है। परंतु जब यह देह रूप वृक्ष ही जीवित न रहेगा तब यह पुष्प फल कैसे होंगे। इसलिए अनरत देह का मूल है, बस अनरत से ही देह की रक्षा होती है। अतः एवं जिस प्रकार जड़ के उखड़ने से वृक्ष सूख जाता है और शीघ्र गिर जाता है, वैसे ही झूठ के नष्ट होने से देह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और सदा सत्य कहने से देह की यात्रा का निर्वाह होना असंभव है। इस कारण सत्य के दोष और मिथ्या के गुण तुम हमसे श्रवण करो। हाँ, अक्षर जो हैं यह संपत्ति को दूर ले जाता है और पुरुष को धन शून्य कर देता है अथवा अपूर्ण किए रहता है। हे अर्थात याचक की आशा का अंत नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि याचक कहा न मांग ही, दाता कहा न दे ही, इसलिए वह पूर्ण नहीं हो सकती। बस याचक से हाँ कह स्वीकार कर लेना अच्छा नहीं, देने से पुरुष न्यून हो जाता है। अधिक करके जो पुरुष याचक से सब दूंगा अंगीकार कर उसको दे भी देता है, उसका दाता अपना कार्य भी सिद्ध नहीं होता, अर्थात उसके अपने भोग का भी उपाय नष्ट हो जाता है। परंतु न यह तो अनृत वाक्य है।
धन का व्यय न कराने के हेतु पूर्ण सुख स्वरूप हैं और अपनी ओर को दूसरे का खींचने वाला है। क्योंकि जो पुरुष नित्य कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, वह अपने अनृत से दूसरे के धन को खींच सकता है। हे दैत्यराज, हमारी इस बात से तुम यह न समझ लेना कि अमृत के समान सदा ही अनृत सेवन करने के योग्य हैं, क्योंकि जो सब ही समय न कहकर झूठ बोलता है वह अत्यंत अकीर्ति का भागी होता है और जीवित रहते भी मृतक के समान रहता है। केवल इन सब बातों में अर्थात स्त्रियों के वश करने में, परिहास में, विवाह के समय वरादि की प्रशंसा करने में, जीविका की रक्षा करने में, प्राण के संकट में, इन अवसरों में और गो ब्राह्मण के हितार्थ एवं किसी की हिंसा उपस्थित होने पर झूठ कभी दोष का देने वाला नहीं है। श्री मद्भागवते महापुराणे अष्टमे स्कंदे भाषा टीकायां वामन प्रादुर्भावे एकनविंशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।